हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया भाई। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है समीकरण x प्लस 1/x इक्वल टू में 3 कामा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी ये मूल सूत्र से आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत छोटा देखने को आपको यहाँ पर देखने पर तो छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर जो है देकर जाता है, यानी 4 नंबर में ये पूछा जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर सॉल्व या फिर हल, कुछ भी आप लिख सकते हो। इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये सवाल जो है अभी सही रूप में नहीं है, तो इसको सही रूप में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यक्स का गुणा जब यक्स में करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, एक का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर एक हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, इस वाले यक्स का गुणा जब हम नीचे करेंगे तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसके नीचे हम मान लेते हैं एक, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं फिर से तिरछा गुणा, तो एक का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यक्स का 3 में करेंगे यहाँ पर गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब यक्स को इधर पंचांतर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, अब इसको इधर लिखेंगे तो माइनस में ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ से हम ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से अगर हमारा निकालेंगे, यहाँ पर ए का मान हमारा एक निकल जाएगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0 से तुलना करेंगे तो ए का मान एक निकल जाएगा। उसी तरीके से हम बी का मान निकालेंगे तो बी की वैल्यू हमारा जो है माइनस में 3 निकलेगा। सी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक। ए बी सी का हमने मान निकाल लिया है। यहाँ पर कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए, यानी मूल सूत्र से इसको आपको लगाना होगा। तो आप सभी को एक फार्मूला याद होगा, एक फार्मूला होता है एक्स बराबर, ठीक है, क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी, ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट में होता है आपका बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बटे में क्या होता है, तो 2a, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिखा है माइनस में बी की वैल्यू कितना दिया गया, माइनस में 3 है, तो ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में कुल मिला के ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू दिया गया कितना, माइनस में 3 दिया गया है, तो माइनस में यहाँ पर 3 का क्या कर दिया जाएगा, स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर 4 है, 4 लिखिए इंटू ए की वैल्यू कितना दिया गया है, ए दिया गया, इंटू सी की वैल्यू कितना है, तो ए है, और बटे लगा सकते हैं यहाँ से, बटे में क्या है 2 है, तो 2 लिखिए इंटू ए की वैल्यू कितना है, तो 1 है। अगली स्टेप पे क्या करेंगे, तो यहाँ बराबर लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, फिर अगली स्टेप पे यहाँ पर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 एकम 4 यानी 4 ही हो जाएगा गुणा के यहाँ पर, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, बटे लगाइए, ठीक है। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 2 ही रह जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस ये 3 प्लस माइनस यहाँ पर रूट में हो जाएगा 9 में से आप 4 को घटाओगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, और बटे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इतना करने पर सोचिए, पहले इतना छोटा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपको 4 नंबर देकर जाता है, इतना करने पर केवल, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है, ठीक है, 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये सवाल भिन्न से क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर सॉल्व या फिर हल, आप कुछ भी कह लो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इतना लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए, जब भी हिंदी वाले क्वेश्चन या इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा माना, ठीक है, माना भिन्न, माना भिन्न एक्स बट्टे में वाई है, ये मान लीजिए अब भिन्न है। अब देखिए, अब प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख दीजिए, प्रश्न के अनुसार, यानी जैसा प्रश्न कहेगा उसके अनुसार करना होगा।
तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार के बाद अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जा रही है। यानी भिन्न के किस में जोड़ना है, अंश में जोड़ना। आई होप आप सभी को अंश और हर पता होगा। तो हमने भिन्न मान लिया x बटा में y। तो यहाँ पर x देखिए कह रहा है अंश में जोड़िए, जोड़िए 6 जोड़ने पर। तो अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, हर में कुछ नहीं बोला है तो हर को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो भिन्न जो होता है वो 1/2 हो जाता है, यहाँ पर साफ साफ बोला है। अब क्या करिए, ये 2 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 और x हो जाएगा प्लस 2 का 6 में करेंगे तो यहाँ पर 2 6 हो जाएगा 12 इक्वल टू y का गुणा 1 में करेंगे तो y कम y हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 x, ये y को पंचांतर करिए इधर तो ये माइनस में y हो जाएगा, बराबर 12 को इधर लाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस में। और इससे हम लोग बोल सकते हैं समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं। इतना हो जाने के बाद अब दूसरा स्टेप में क्या बोला है, इतना एक स्टेप हो गया। अब यहाँ से कह रहा है यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जा रहे। इस बार क्या बोल रहा है, हर में जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, आपका जो भिन्न है यही हमने माना है। क्या माना है भाई, तो x से हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर कह रहा है हर में आप कितना जोड़िए, 7 जोड़िए। तो y प्लस में 7 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, भिन्न में बदल जा रहा है 1/3 में हो जाएगा। फिर 3 से गुणा करिए तो 3 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 3x हो जाएगा इक्वल टू y प्लस 7 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 7 हो, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब आपको करना होगा अगले स्टेप पे, यहाँ पर लिखेंगे 3x, ये y को इधर बुलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 7। और इससे हम लोग बना सकते हैं समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। जब समीकरण नंबर 2 बन जाएगा तो अब इसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जिस विधि से आप जानते हैं उससे आप कर सकते हैं। तो विलोपन विधि थोड़ा सा आसान होता है, उससे आप जल्दी लगा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए समीकरण नंबर 1 में आपका y है और समीकरण नंबर 2 में भी y है, ये माइनस में ये भी माइनस में है। तो इससे हम जो है इसको जो है घटाएंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी और x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। कहने का मतलब समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। तो समीकरण नंबर 1 आप उतार लीजिए, क्या दिया गया है, तो 2x दिया गया है, माइनस में y है इक्वल टू में माइनस में 12 है। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है यहाँ पर, तो 3x माइनस में y और इक्वल टू में दिया गया है 7। देखिए घटाने के बाद बोला गया है तो यहाँ भी माइनस लगाइए, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस लगाइए। माइनस लगाने के बाद अब देखिए 2x में से 3x नहीं घटेगा, तो 3x में से 2x जब घटाएंगे तो ये घटेगा आपका माइनस में, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये y से y यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है माइनस में 12, यहाँ पे लिखा है माइनस में 7। तो 7 मतलब कि -12 और माइनस में 7 ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में ये 19 आ जाएगा। अब ये माइनस इधर भी माइनस ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया है, कितना, 19 ज्ञात कर लिया है। जब x की वैल्यू ज्ञात हो गया तो y की वैल्यू ज्ञात करना होगा, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो आपको लिखना होगा क्या, x का मान, ठीक है, क्या लिखना होगा, x का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। देखिए समीकरण नंबर आपका 1 यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 2x माइनस में y इक्वल टू में क्या दिया गया है, तो माइनस में 12 दिया गया है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए, इंटू 2 संख्या के बीच में हमेशा गुणा होता है। x की वैल्यू हमने ज्ञात किया है 19, तो यहाँ पर लिख दीजिए 19, माइनस में यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। समझिएगा बात को। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 का 2 गुना करेंगे तो 19 दूना हो जाएगा, यहाँ पर 38 हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये 38 को बुला के उधर हम 12 के साइड में ले आएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस में y बचेगा, माइनस में y बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में 12, ये 38 जाएगा तो अपने साथ में माइनस ले जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 38 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे करिएगा, माइनस में y इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 8 2 10 का 0 हासिल लगा, 1 हो गया, 3 1 4 4 और 1 हासिल था तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और ये माइनस में, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y, ठीक है, y बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये 50 यहाँ पर निकल के आ गया है, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है, तो यानी हमारा जो भिन्न पूछा था तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हमने जो माना था x बटे में, आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा, अतः भिन्न
भिन्न क्या हो जाएगा, तो 19 बटे में हो जाएगा आपका ये 50, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आप देखोगे तो समझ में आएगा। कह रहा है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बी सी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए, ठीक है, ए डी अपान में ए बी इक्वल टू ए ई बटे में ए सी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे लेवल का है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, उसके बाद इसको हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा यहाँ पर सॉल्व या फिर हल, जो भी आप लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज की बात किया तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ बढ़िया सा, ठीक है, ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से एक त्रिभुज बनाने की कोशिश किया है, ये ट्रायंगल हो गया। आप स्केल से खींचिएगा तो अच्छा आपका स्केल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। ये कुछ हमारा ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया, इसका हम लोग नाम दे देते हैं। ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हो गया सी। अब सवाल में बोला था कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई विभाजित करता है। यहाँ से विभाजित यानी डी ई भुजा है, आप यहाँ पे दिखा सकते हो। यहाँ पर डी भुजा है, यहाँ पर ई भुजा है। ये आपका हो चुका है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए हमें ये बोला है, सिद्ध करने के लिए इतना हमें लाना होगा। अगर इतना आ जाएगा तो हमारा जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर एक प्रमेय काम करता है। प्रमेय आप सभी लोग को पता होगा, देखिए कैसे। तो यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आप दिखा देते हैं। आपका एक ट्रायंगल ए त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ए डी और ई बन रहा है। आई होप आप सभी लोग को दिख गया, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी और ई के, ठीक है। ये हो जाए, इतना हो जाने के बाद अब आपको लिखना होगा ए डी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी और ए डी, उसके बाद क्या लिखना होगा, बटे में हो जाएगा डी और हो जाएगा बी, इज इक्वल टू में लिखना होगा क्या, ए ई, ठीक है। तो लिखना होगा आपको ए ई और बटे में क्या लिखना होगा, ई सी लिखना होगा, बटे में ई सी। इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या करना होगा। तो इतना हो जाने के बाद देखिए अब आपको क्या करना होगा। इतना आई होप आप सभी को लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना हो जाने के बाद अब ये जो है नीचे वैल्यू दिया गया है उसको ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, ऊपर यहाँ पर नीचे, ये मतलब इसी को ऊपर, इसी और एसी ए को नीचे। समझिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर डी बी अपान में लिख देते हैं यहाँ पर क्या, ए डी इक्वल टू हो जाएगा ई और सी को हम ऊपर कर देंगे तो यहाँ पर ई सी हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए ई हो जाएगा। अब यहाँ के बाद अब यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या है, एक जोड़ना होगा, जैसे कि समझिए। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बी अपान में क्या हो जाएगा, तो ए डी। अब इसमें आपको एक जोड़ना होगा, ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा ई सी और अपान में क्या हो जाएगा, तो ए ई हो जाएगा, इसमें भी एक जोड़ दीजिए। अब ये हो चुका है भिन्न का जोड़। यहाँ पर एक हम मान सकते हैं, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी बी प्लस ए डी का गुणा एक में करेंगे यहाँ तो हो जाएगा ए डी हो जाएगा। यहाँ पर ए डी का गुणा एक में करेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर एक मान सकते हैं, एक का गुणा जब इसी में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई सी प्लस में हो जाएगा ए का गुणा जब एक में करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर ए और ई हो जाएगा, बटे लगा दीजिए। ए ई का गुणा जब नीचे करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा ए और ई हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब ध्यान से इस ट्रायंगल को देखिएगा और इस सवाल को देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस में लिखा है ए डी। प्लस का मतलब अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमें जाना है ए से लेकर बी तक जाना है। तो हमें दो रास्ते, यहाँ पहले हम ए से चलेंगे तो डी के पास आएंगे, फिर डी से चलेंगे तब बी के पास, ठीक है। तो कहने का मतलब डी और बी यहाँ से यहाँ तक, और ये ए और डी
मतलब दोनों को जोड़ेंगे तब हम ए और ई के पास चलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस में ए डी, तो ये बराबर है किसके, ए बी के बराबर में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी, बटे में क्या कर देंगे यहाँ पर ए डी हो जाएगा। यहाँ पर ई सी और प्लस में ए ई है, यानी ई सी और प्लस में ए ई बराबर क्या हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, तो ए ई हो जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए सवाल जब हम लगा रहे थे तो सवाल में हमने मान को पलटा था, तो मान को पलटेंगे तो ए डी आपका ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर ए डी ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए और ई हो जाएगा ऊपर हो जाएगा और ए सी आपका ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा। यही हम लोगों को सिद्ध करना था और ये हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी आर ओ वी ई डी यानी प्रूव्ड हो चुका है भाई। ठीक है, इतना करने के बाद आपको जो है 4 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये रैखिक समीकरण से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल या फिर सॉल्व, जो भी आप लिख लो। ठीक है, और हल या क्वेश्चन सॉल्व लिखकर ही आप हल किया करो, नहीं तो नंबर यहाँ पर एग्जाम अगर आपकी आदत अभी रहेगी तो एग्जाम में आपका नंबर वहाँ पर काट दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस बात को आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो समीकरण में हमें दिया गया क्या, 7x-2y अपान में xy दिया गया है, इक्वल टू में 5 दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कामा, यहाँ पर लगा है, कामा का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 8x प्लस 7y अपान में दिया गया x इक्वल टू में 15 दिया गया। तो ये हमारा सवाल हो गया। तो सबसे पहले हमें इसको लेंगे, तो यहाँ पर हमें दिया गया 7, ठीक है, x माइनस में क्या दिया गया यहाँ पर 2y दिया गया है, अपान में दिया गया यहाँ पर x और y दिया गया है, इक्वल टू में क्या दिया गया है, तो 5 दिया गया है। इसको लिख लेते हैं। अब जो आप एक्स वाई देख रहे हैं इसको हमें दो भागों में तोड़ना है, एक 7x बट्टे में एक्स वाई, एक तोड़ना है 2y में। ठीक है, समझिए कैसे। तो यहाँ पर हमें 7 के साथ x और बटे में यहाँ पर क्या लिखना होगा, तो x और y लिख देना होगा। माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, तो x y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 5। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो कैसे हमने बांटा है। तो यक्स यक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 7 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा y, माइनस यहाँ पर y से y कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा 2 और बटे में क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। इसको आप बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, तो 8x लिखा है, प्लस में यहाँ पर लिखा है 7y, अपान में क्या लिखा है, तो x y होना चाहिए, यहाँ पर y नहीं लिखा है, इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। इसको भी दो भागों में तोड़ना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8x बटे में यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 7y, अपान में क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 15। यक्स से एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 8 बटे में हो जाएगा y, और प्लस यहाँ पर वाई वाई कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा 7 बटे में x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 15। इसको आप बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया यहाँ पर। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में से कोई हमें एक वैल्यू बराबर चाहिए। मान लीजिए हम समीकरण नंबर 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 7 से गुणा करना होगा इसमें, 7 से, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। और इसमें हम कर देते हैं 2 से गुणा, ताकि यहाँ पर भी 7 दूना 14 हो जाएगा। समझिए कैसे। तो 7 का गुणा इसमें 7 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 सत्या हो जाएगा 49, बट्टे में हो जाएगा y माइनस 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 गुना यहाँ पर हो जाएगा 14, बट्टे में हो जाएगा x इक्वल टू 7 बचे यहाँ पर हो जाएगा 35, और ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। उसी तरीके से इसका गुणा करेंगे तो 2 8 यहाँ पर हो जाएगा 16, बट्टे में हो जाएगा y प्लस 2 7 यहाँ पर हो जाएगा 14, बट्टे में हो जाएगा x इक्वल टू 15 का दूना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। और इससे हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और ये 4 को लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 14/x, यहाँ भी 14/x, जब ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ते हैं तो एक समीकरण हमारा कट जाएगा। समझिए कैसे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, फिर लिखना होगा समीकरण, ठीक है, 3, समीकरण 3 और प्लस में यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 3 और प्लस में यहाँ पर लिखिएगा समीकरण नंबर 4। इतना समीकरण नंबर 3 को उतार लीजिए पहले, तो यहाँ पर दिया गया है 39, ठीक है, बट्टे में y दिया गया है, माइनस में यहाँ पर दिया गया 14, बट्टे में आपका दिया गया x इक्वल टू में दिया गया है यहाँ पर 35 दिया गया है। उसके बाद आप समीकरण नंबर 4 को उतारेंगे तो समीकरण नंबर 4 में दिया गया है 16 बट्टे में y, प्लस में दिया गया है यहाँ पर 14, और बट्टे में क्या दिया गया x इक्वल टू में दिया गया यहाँ पर कितना 30 दिया गया है। तो अब देखिए क्या होगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 9/14 हो जाएगा, 14 के 4
9 6 15 5 हाथ से लगा 1 4 1 5 5 और 1 हासिल 6 हो जाएगा, मतलब 65 हो जाएगा। बटे में हो जाएगा ये 14/x, 14/x कट जाएगा क्योंकि माइनस में ये प्लस में है तो यहाँ पर कट जाएगा। और जब ये इसको जोड़ेंगे 35 और 30 को, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 65 हो जाएगा। और यहाँ 65 से ये भी कट जाएगा, 65 एक भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब y का मान आपका जो निकलेगा वो यहाँ से 1 निकल जाएगा, y का मान 1 निकल गया। y का मान जब 1 निकल गया तो हम x का मान बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण में, यानी कि समीकरण में चाहे आप 3 में रख दो चाहे 2 में रख दो, हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम ज्ञात कर लिए हैं तो लिखेंगे y का मान, ठीक है, लिखिएगा, यहीं पे लिख देते हैं जगह है तो y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में, ठीक है, 3 में रखने पर, इतना लिखने के बाद अब देखिए समीकरण नंबर 3 को देखिएगा। तो समीकरण नंबर 3 आपका कितना है, 49/y और माइनस में दिया गया है कितना, 14/x इक्वल टू में कितना दिया गया है, तो 35 दिया गया है, जिसमें से y की वैल्यू हमें पता है। y की वैल्यू कितना पता है, 1। तो यहाँ पर लिखेगा 49/1 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 14/x इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 14/x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 35 लिखेंगे। 49 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 49 हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप पे इसको और सॉल्व करते हैं इधर ही। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, समझिएगा। तो यहाँ पर आपका माइनस में है 14, ठीक है, बटे में x इक्वल टू, अब देखिए हम 9 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा माइनस में, बट्टे में क्या बचेगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसको इतना ही लिख दीजिए। फिर ये 14 से 14 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना निकलेगा, तो x की वैल्यू 1 निकल जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके 2 तरीके से पूछता है, एक 2 नंबर में पूछ सकता है, 4 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 2 नंबर वाले भी जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें भी आपका ये हेल्पफुल होगा, और इसमें वाला भी आपको यहाँ पर मदद करने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ठीक है, 2, -3 और -4, 6 के, ठीक है, बीच की दूरी को 1:2 के अनुपात में विभाजित अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सॉल्व या फिर हल, जो भी आप कह लो। यहाँ पर जो मान हमें दिए गए हैं उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 2 कॉमन दिया गया है, हमें माइनस में दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है, कितना दिया गया है, तो माइनस में 4, कामा में दिया गया है 6, अनुपात में 1 अनुपात में कितना दिया है, तो 2 दिया गया है। सबसे पहले इसको आप मान लीजिए x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। इतना हो जाने के बाद अब ये जो वैल्यू है ये आपका हो जाएगा m1 के बराबर, ये m1 हो जाएगा और ये हो जाएगा m2। कहने का मतलब m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए आप इसका सवाल कैसे लगाएंगे, मतलब किस तरीके से। तो आपका एक फार्मूला होता है x बराबर, ठीक है, x बराबर में फार्मूला m1, ठीक है, उसके बाद होता है x2 प्लस में होता है m2, ठीक है, उसके बाद होता है x1 और बटे में क्या हो जाएगा, तो m1 और प्लस में क्या होता है, तो m2 होता है। ये फार्मूला कब इस्तेमाल करना होगा, जब कहेगा अंतः विभाजित करता है, तब ये फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब लिखना होगा आपको x बराबर, यहाँ पर m1 की वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दिया गया, 1 लिखे 2 संख्या के बीच में उड़ा, x2 की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, माइनस में 4 रख दीजिए, प्लस m2 दिया गया है, m2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2 इंटू x1 की वैल्यू कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, बटे में कितना है m1 की वैल्यू 1 प्लस m2 की वैल्यू कितना है, तो 2 है। इतना हो जाने के बाद अब आपको लिखना होगा x बराबर, ये 4 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 4, प्लस 2 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, x बराबर, ये 4 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ पर पूरा पूरा 0 हो जाएगा, और 0 बटे में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं, हम फिर लिख सकते हैं x बराबर 3 से भाग 0 में देंगे तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना निकल के आया, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से आपका एक और फार्मूला होता है, अभी तो हमने x की वैल्यू निकाला है, अब आपको निकालना होगा y बराबर, ठीक है,
या y बराबर m1 होता है, उसके बाद होता है y2, ठीक है। उसके बाद प्लस में होता है क्या, m2 होता है, उसके बाद क्या होता है y1 होता है। समझ रहे हैं इस बात को, अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा m1 और प्लस में हो जाएगा क्या, m2 हो जाएगा। तो अगली स्टेप क्या करेंगे, फिर लिखेंगे y बराबर m1 की वैल्यू आपको पता होगा कितना, यहाँ पे साफ साफ देखते हैं, एक है तो एक लिखिएगा, इंटू y2 की वैल्यू कितना दिया गया, तो y2 की वैल्यू यहाँ पर 6 दिया गया, 6 रखिएगा, माइनस सॉरी माइनस नहीं प्लस है, प्लस लगिए। m2 की वैल्यू कितना दिया गया, 2 है, 2 रखिएगा, इंटू y1 की वैल्यू कितना है, आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया माइनस में, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 3 माइनस में। बटन क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू कितना है, तो 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y बराबर 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, 3 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 6, और अपान में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 2 1 3 होता है। तो y बराबर हो जाएगा 6 में 6 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 0 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x और y दोनों हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू, दोनों वैल्यू ज्ञात कर लिया है। तो अतः बोल सकते हैं यही आपका है आंसर। तो इसको आप कर सकते हैं आप आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो मतलब ये जो क्वेश्चन इतना हल करेंगे तो आपको यहाँ से जो है 4 नंबर यहाँ से दे दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है भाई। मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं 4-4 नंबर के, आप कैलकुलेट कर सकते हो। 4 नंबर का क्वेश्चन था और टोटल क्वेश्चन आना कितना है, 5। तो 5 चौके 20 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से आप लोग लगाएंगे तब। मेरे वीडियो में मैं मतलब मेरे चैनल के अनुसार जितने भी वीडियो जाते हैं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, और वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपको देखे जाने के फुल चांस है भाई, ठीक है। आप एक बार सही से पढ़ो, तो एक बार पढ़ने के बाद फिर उसके बाद बताइएगा कैसा है, कमेंट भी करिएगा ताकि मैं मुझे भी पता चल सके मेरी कमियाँ क्या हैं और मैं उसे कैसे सुधार सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।